हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने ये असंयोजक बंध से संबंधित कुछ परिघटनाएं देखी थी, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को हम देख चुके हैं और उसके ऊपर यहाँ पे वीडियो है, वो आप आसानी से देख सकते हैं। अवेलेबल है हमारे इस चैनल पर फिजिक्स 365 पर। और आज अपना जो टॉपिक है वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए उपयोगी रहेगा, जो कि कार्बनिक रसायन से संबंधित है। ठीक है, तो ये दो प्रभाव जो है हम पिछले कक्षाओं में या पिछले वीडियो में देख चुके हैं, प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। टुडे या आज हम जो है अनुनाद प्रभाव को देखने वाले हैं, जिसमें से प्रत्येक वर्ष जो है बोर्ड की परीक्षाओं में भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और इसके बाद में अपना एक और टॉपिक रह जाएगा, जो कि अतिसंयुग्मन, जिसको हम बेकर या नाथन प्रभाव भी कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ये अनुनाद। अनुनाद क्या होता है? कोई भी हमारे पास में कार्बनिक अणु है या अकार्बनिक अणु है, ठीक है, कार्बनिक हो चाहे अकार्बनिक हो, उसमें परमाणु जो होते हैं, अणु किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है मिलकर। तो परमाणु के बंधी युग्म कौन से? जिन्होंने बंध बना लिया है इलेक्ट्रॉनों ने। अबंधी युग्म या लोन पेयर जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्होंने बंध नहीं बनाया है, जिसको हम डॉट के रूप में दर्शाते हैं परमाणु के। तो उस बंधी युग्म और लोन पेयर के बीच में क्या होती है? आपसी क्रिया होती है, अन्योन्य क्रिया होती है। तो उस आपसी अन्योन्य क्रिया से उस अणु की जो है एक से अधिक जो है संरचनाएं बन जाती है। इन संरचनाओं को तो कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, और इस गुण को कहा जाता है अनुनाद या अनुनाद प्रभाव। ठीक है, या तो अनुनाद कह सकते हैं या उसको अनुनाद प्रभाव कह सकते हैं। यह भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जो कि धनात्मक अनुनाद प्रभाव पहला, और दूसरा होता है ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो एक एक करके उसके बारे में जानेंगे आज। तो जब किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु के, यौगिक में कौन होंगे? परमाणु होंगे, या अणु में कौन होंगे? परमाणु होंगे, के बंधी इलेक्ट्रॉन, वे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाया हुआ है उनको क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन। तथा एकांकी इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या कहलाते हैं? लोन पेयर, ये डॉट के रूप में जो दर्शाते हैं। उन दोनों के मध्य, बंधी युग्म और अबंधी युग्म के मध्य अन्योन्य आपसी क्रिया होती है। तो कुछ अलग अलग प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, जिनको क्या कहते हैं? अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और इस गुण को अनुनाद भी कहते हैं या अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं, या अनुनाद प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण हम लेंगे। कौन कौन से हैं? CO2 अणु लेंगे, कार्बोनेट आयन लेंगे, ओजोन अणु लेंगे, O3 को ओजोन कहते हैं, और बेंजीन और इसके व्युत्पन्न तो हमेशा ही दर्शाते ही हैं। खास करके इन्हीं के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कार्बनिक रसायन है उसमें इसी के ऊपर फोकस करते हैं। और ये जो है हमारे पास में अनुनादी संरचनाएं, आपके 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में अनुनाद है, वहां पे ये चीजें हो जाएंगी आपके सॉल्व। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगी। और क्या गुण है अनुनाद के, वो भी देखें एक बार। के अनुनाद में जो बनने वाली संरचना होती है उनके मध्य कैसा? दोनों दिशाओं की ओर तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक संरचना, दो संरचना, तीन संरचना, चार संरचना बनी, तो इन संरचनाओं के मध्य इस प्रकार का साइन हमें बनाना होता है। समझे? ये द्विदिशीय तीर कहलाता है। अभी बनाएंगे तब देखना आप लोग, ये कुछ पॉइंट्स है हमें ध्यान रखने होंगे। फिर अनुनादी संरचनाओं का रिजल्टेंट होता है परिणामी। सभी जो अनुनादी संरचनाएं होती है, ये मान लो अपने पास में 3 अनुनादी संरचनाएं मिली, उनका परिणामी एक लास्ट में बनाने से पहले 3 रेखाएं खींचते हैं ऐसे। ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ये 3 रेखाएं होती है परिणामी बनाने से पहले, और उस परिणामी को बड़े ब्रैकेट या बड़े कोष्ठक में बनाया जाता है। यहाँ पर इन सभी का रिजल्टेंट जो है यहाँ पर बनेगा। और क्या बात है कि इस परिणामी को क्या कहते हैं? इनको तो कहते हैं अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंग्लिश में बोले तो, और इसको कहते हैं अनुनादी संकर। संकर आपने नाम सुना है ना, संकर, मेंडल के संकर के प्रयोग। उसमें क्या किया था उन्होंने? उसमें उन्होंने ये किया था कि अलग अलग गुणों वाले प्लांट से उन्होंने एक ही पादप में वो सारे गुण लेके आ गए, तो सबका संकरण करवा दिया। हर एक कुछ अच्छे गुणों को एक ही चीज में ले आए। तो यहाँ पर भी क्या है? इन सभी के गुण जो एक में ले आएंगे अपन, उसको कहते हैं अनुनादी संकर। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सभी को। ये हमने लिया CO2 अणु। ठीक है, तो बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1 के 6 होते हैं। तो यहाँ पर है कितने टोटल? 2 परमाणु है, तो 6 × 2 बराबर, प्लस ये वाले 4 कर दें तो कितने हो जाएंगे? कुल इलेक्ट्रॉन 16 हो जाएंगे। कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 16। ठीक है, तो 12 + 4 बराबर। अब हमें 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे वितरण करें? देखो, ये कार्बन के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आ गए कार्बन के। ठीक है, और ऑक्सीजन के 5, 6, 7, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम यूज कर चुके हैं। पीछे कितने रहेंगे? 8 रहेंगे। तो 4 तो यहाँ पे रहते हैं और 4 ही यहाँ पर रहते हैं। बोलो बात समझ में आई? ये CO2 का क्या है? स्ट्रक्चर है।
ठीक है। और जो बिंदु रूप में दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लुईस संरचना या लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमने फिर से एक बात बार बार पढ़ी है, ये हर एक बार ये चीज सामने आती है, फोन कॉल नहीं करना, फोन कॉल नहीं करना है, ठीक है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो कार्बन की अपेक्षा विद्युत ऋणी कौन है और ऑक्सीजन को विद्युत ऋणी क्यों कहते हैं, क्या प्रवृत्ति है इसकी जो इसको विद्युत ऋणी कहेंगे। ये ऐसे परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के भूखे हैं और इलेक्ट्रॉन की अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए यहां पर मान लीजिए कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, तो देखो संरचना कैसी बन रही है, एक बार देखें आप लोग सभी। ये हमने कार्बन बनाया, यहां पर ये ऑक्सीजन बना दिया है, ये ऑक्सीजन बना दिया, ठीक है। एक एक बंद हमने फिक्स कर दिया है और देखें अब क्या हो रहा है यहां पर। तो यहां पर देखें अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो मैं इसको 1 2 3 4, ये तो एज इट इज है पहले के है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां अधिक हो गए तो ये 2 यहां पे हमने और बढ़ा दिया। बोलो बात समझ में आई। अब यहां पर कार्बन के पास में देखो इलेक्ट्रॉन जो है एक इसका यहां पर चला गया, तो कुल 4 में से अब इसके पास में 3 ही रह गए, 1 2 3, ठीक है ना। एक थोड़ा सा ये वापस करते हैं। चलो, तो जब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 रह जाएगी तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये पास वाले ऑक्सीजन से क्या कहेगा, मेरे को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, बराबर करो उनको, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो अपने पास में ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में प्रस्तुत कर देता है, जिससे देखो यहां पर एक तो पहले का था, एक ये पहले का था और ये एक और नया बन गया, ठीक है। तो बोलो यहां पर अब 2 काम आ गए तो पीछे कितने रह गए, 2 रह गए, और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इस ऑक्सीजन के पास में आ गए। तो यहां पे क्या देखने को मिला कि इस ऑक्सीजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन गिनो 1 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गए। तो यहां पर कैसा आवेश आ गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 6 से अधिक 7 हो गया। और इसके पास में देखो ऑक्सीजन के पास में 6 थे पहले, 1 2 3 4 5 6 थे, लेकिन अब यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो यहां पर प्लस आवेश आ गया। तो अगर ये व्यवस्था हमने इधर की है तो ये व्यवस्था अगर उल्टी कर दें तो क्या हमारे पास में संरचना देखने को मिलेगी। देखो जरा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, कुछ नहीं है, इसका जस्ट ऑपोजिट हमने यहां पर बनाया है। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें CO2 अणु के लिए 3 अनुनादी संरचनाएं मिलती हैं, और अनुनादी संरचनाओं के बीच में हमने ये द्विदिशीय तीर बनाया है। यानी कि हमें जब हम देख रहे हैं किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत CO2 अणु को, तो वो जरूरी नहीं है कि हमें इस रूप में मिले, वो इस रूप में भी मिल सकता है और इस रूप में भी मिल सकता है। तो ये होता है CO2 का अनुनादी संरचना। और यहां पर हम क्या कहेंगे, अनुनादी संरचना किसकी है, बोलो क्या कहते हैं, CO2 को नाम बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हम यहां पे बना सकते हैं। यहां पर हम इसके जो इलेक्ट्रॉन यहां पे दर्शाए वो यहां पर भी दर्शा सकते हैं। ये 6 इधर हो गए और यहां 3 काम अगर 2 रह गए, ठीक है। अब यहां पर ये 3 रेखाएं खींची, परिणामी, इन तीनों का परिणामी कैसा बनेगा वो हम यहां पर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो देखें यहां पर कार्बन अपनी जगह पर है, ऑक्सीजन अपनी जगह पर है और ये ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि CO2 अणु जो था उसमें ये द्विबंध जो था, इन दोनों बंधों के बीच में कुछ समय के लिए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बंध बना था, उसको डॉट लाइन से बनाया हमने। और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी एक बंध बना था जिसको हमने डॉट लाइन से बनाया। इसे कहते हैं अनुनादी संकर। क्या कहते हैं, अनुनादी संकर। हमें इसका थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना चाहिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और इसे कहते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में अनुनाद। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओजोन, सॉरी कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन क्या होता है, जब कार्बन केंद्रीय परमाणु हो और उसके 3 तरफ ऑक्सीजन परमाणु, ये जो ऑक्सीजन परमाणु हमने इससे बराबर कोने पर क्यों रखे, क्योंकि कोई भी अणु जिसमें केंद्रीय परमाणु के चारों ओर परमाणु अन्य उपस्थित होते हैं तो वे ये स्थिति ग्रहण करना चाहते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण कम से कम होना चाहिए और वो स्थायित्व को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो कुल इलेक्ट्रॉन देखते हैं इसमें, कार्बन के कितने हैं संयोजी, 4 है, ऑक्सीजन के 6 इंटू बराबर
और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़े हुए, ठीक है। तो यहां हो गए इलेक्ट्रॉन के हो गए अपने पास में 2, तो 4 + 18 प्लस बराबर 24 इलेक्ट्रॉन। अब 24 इलेक्ट्रॉनों का वितरण हमें यहां पर करना है इस कार्बोनेट आयन के लिए, ठीक है। तो देखें आप लोग, कार्बन के 4 काम आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। और प्रत्येक ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, तो इस ऑक्सीजन के तो 2 आ गए काम में, तो शेष रह गए यहां पर 2 युग्म या 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें देखो इस ऑक्सीजन में एक काम आ गया, 5 रह गए पीछे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5। बात समझ में आई? अब कुल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हो गए, 5 तो अपने देखो इस ऑक्सीजन के 6 और है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। कितने शेष रह गए, 2 रह गए। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में होता है जिसके कारण इसके ऊपर माइनस आवेश बनाते हैं, और इस ऑक्सीजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण माइनस आवेश बनाता है। ये होता है मतलब कार्बोनेट आयन का, ठीक है। अब इसकी अपन क्या करेंगे, अनुनादी संरचनाएं वैसे ही बनेगी जैसी CO2 की बनी है। देखो आप लोग, ये ऑक्सीजन विद्युत ऋणी है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इस कार्बन के पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की फिर से कमी, 3 रह जाएंगे। तो या तो इधर के 2 इलेक्ट्रॉन या फिर इधर के 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ सकते हैं। तो हम एक बार इधर से ले लेते हैं, मान लीजिए ये हुआ कार्यक्रम। तो इसका जो है हम अनुनादी संरचना सेकंड जो बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे कि ये कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन 3 इसके पास में है, और यहां से इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, पहले 4 थे 2 हो गए 6। बोलो बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर इसके पास तो माइनस आएगा, और इसके पास देखो 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो वो कौन करेगा, प्लस आएगा ना। तो प्लस जो है वो पूर्ति कर देगा कौन, इसका ऑक्सीजन का जो जोड़ा है एकांकी युग्म, वो यहां पर बीच में आएगा। तो फिर से इसके पास में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और यहां पर आप देखोगे अब इसके पास में जो व्यवस्था थी 6 इलेक्ट्रॉनों की, अब उसमें से एक जोड़ा काम आ गया, तो अब 4 रह गए इसके पास, और इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है, तो यहां पर वैसे के वैसे हम बना देंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहां 2 माइनस माइनस था, अब यहां माइनस माइनस हो गया। और क्या हो सकता है इसके विपरीत कि अगर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता, तो हमारे पास में एक और तीसरी संरचना क्या बन सकती थी, वो देखो इस तरह से, ये लेते कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और हमने क्या किया है इधर से ले लिया इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, तो अब इसके पास 4 रह गए, यहां पर कितने रह गए, ये माइनस हो गया, और ये मान लीजिए वापस आ गया अपनी जगह पर, सॉरी ये अपनी जगह पर आ गया। तो हमारे पास में यहां पर जो है ये 1 2 3 4 5 6, ये माइनस यहां पर आएगा। तो क्या समझे, अगर एक की अणु की ज्यामिति अगर समझ में आ जाती है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए इसको यूं घुमा दिया, इसको यूं घुमा दिया, ऐसे घुमाया नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि जो परमाणु की स्थिति है वो परिवर्तित नहीं होती, परमाणु अपनी जगह पर रहते हैं, ठीक है। केवल स्थानांतरण किन में होता है, पाई इलेक्ट्रॉन या इसके एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म बीज। इसलिए हमने इसकी एक परिभाषा क्या बोली थी कि अनुनादी अनुनादी संरचनाएं जो बनती हैं वो कब बनती है, कौन सी अन्योन्य क्रिया से बनती है, बंधी युग्म तथा अबंधी युग्म के मध्य अन्योन्य क्रिया से बनती है। ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए। तो इसका हम रिजल्टेंट बना सकते हैं, ये रिजल्टेंट बनाएंगे अगर, तो यहां पर आप क्या करोगे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसमें यह बात देखो कि हरेक संरचना में एक बंध यहां पर भी, एक बंध यहां पर भी है, एक बंध यहां पर भी है, यहां पर भी और यहां पर भी, और एक बंध यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी है। तीनों में एक एक बंध फिक्स है, उनमें कोई भी अंतर नहीं हुआ है। तो क्या कहेंगे, एक एक बंध हमने पहले बना दिया, फिर कुछ समय के लिए यहां पर भी बना डबल बॉन्ड, यहां पर भी बना और यहां पर भी बना, यानी तीन ऑक्सीजन के पास में कुछ समय के लिए क्या बन रहा है, द्विबंध बन रहा है। तो उस द्विबंध को हम किस तरह से, टूटी हुई रेखा द्वारा इस तरह से डॉटेड लाइन से बताएंगे, और यहां पर चार्ज लगा देंगे माइनस में। ये कार्बोनेट आयन का क्या कहलाएगा, बोलो, अनुनादी, अनुनादी परिणामी हो गया या अनुनादी संकर, संकरण मत करना इसको, ठीक है, संकरण अलग चीज है, और इसे कहते हैं अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। नेक्स्ट देखते हैं ओजोन अणु। ओजोन अणु देखेंगे तो यहां पर O3 है, एक ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 × 3 है, तो कुल इलेक्ट्रॉन 18।
अब इसमें जब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के पास में अष्टक पूरा होना चाहिए। अगर अष्टक नहीं होता है पूरा तो उस स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। ठीक है, तो हमें केमिस्ट्री में जो है ओजोन की जो स्ट्रक्चर बनी हुई दिखती है वो इस तरह से दिखती है कि यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु के बीच में, एक के बीच में तो होता है द्विबंध और एक होता है दाता से ग्राही की ओर वाला उपसहसंयोजक बंध। ऐसा बंध जिसमें एक दाता परमाणु हो और एक ग्राही परमाणु हो, यानी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे रहा है बंध बनाने के लिए। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? एक ही परमाणु। क्या किस लिए दे रहा है? बंध बनाने के लिए। तो ऐसा बंध जो होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बोलो? उपसहसंयोजक बंध। तीर की निशान वाला जो बंध होता है उसे उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अगर ये वाले बंध की बात करेंगे तो ये है सहसंयोजक बंध, जिसमें एक है सिग्मा और दूसरा है पाई। ठीक है, देखो आप लोग अब इसके इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए, 1 2 3 4 5 इसके हो गए, 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है? लूज स्ट्रक्चर आ गया एक तरह से ओजोन अणु के लिए, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनों का वितरण बता दिया। कुल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप काउंट करोगे तो 18 मिलेंगे आपको। तो कुछ नहीं है, एक बार तो ये जो बंध है वो क्या आ जाएगा, इसके पास में माइनस आ जाएगा और ये जो है यहाँ पर इस तरह से बनेगा। देखो अगर ये ऑक्सीजन परमाणु इन द्विबंधित दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो क्या होगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहां पर प्रस्तुत हो जाएंगे बंध बनाने के लिए। तो इसका जस्ट ऑपोजिट स्ट्रक्चर जो है यहां पर मिलेगा हमें। कैसा मिलेगा देखो आप, व्हाइट ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहां पर जो है इसका जस्ट ऑपोजिट हम बना रहे हैं। ये दाता से ग्राही की ओर का बंध अब इधर कहलाएगा और यहाँ पर जो है द्विबंध आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 देखो 4 थे पहले, 2 और आ गए तो 6 हो गए। यहाँ पर कितने थे? 6 थे, 6 में से 2 काम आ गए और ये अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका परिणामी और ओजोन के लिए कि O, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और कुछ समय के लिए जो बंध बना है उसको हम टूटी हुई रेखा द्वारा, यहाँ पर भी बना था वो बंध और यहाँ पर भी बना था, ये कहलाएगा O3 अणु का अनुनादी संकर, अनुनादी संकर, और ये कहलाएगी अनुनादी संरचना। ओजोन अणु के लिए 2 ही बनती है। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं। बोलो बातें समझ में आई है? ये तो है आपके केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में जो है हम बेंजीन और उसके व्युत्पन्न जो होते हैं उनके ऊपर अनुनाद को समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास में +M, इसको +R प्रभाव भी कहते हैं, एक होता है -M, जिसको -R प्रभाव भी कहते हैं, वो जानने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जो चैनल है उस व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन, व्हाट्सएप चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा है, आप वहां पर भी इन चीज़ों को देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।